हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस एंड नीट विथ पूजस। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। पिछली क्लास में हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ये टॉपिक नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट नीट पॉइंट्स भी रिवाइज करेंगे और बीच में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको ज़रूर से अंडरलाइन करवाएंगे और आप उसे ज़रूर नोट कीजिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख के। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और इनका जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो चलिए आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, उसके बाद आ गया हमारा माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, जिसका पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आप इसे याद रखेंगे। दे आर जनरली स्मॉलर, प्रोकैरियोटिक जो होता है ना वो जनरली स्मॉलर होता है एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है जनरली स्मॉलर होता है एंड वो जो होता है ना यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी जो होता है रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल में, जो हमारा चिक सेल होता है, ह्यूमन चिक सेल जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसका जो होता है ना कि उसका सेल डिवीजन साइकिल जो होता है वो होता है जैसे कि हमारा होता है 24 आवर्स होता है। तो वैसे ये हो गया। लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का कितना होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में हो गया इकोलाई, उसका कितना होता है 20 मिनट्स होता है। तो 20 मिनट जनरेशन टाइम होता है और यूकैरियोटिक सेल का 24 आवर हो गया चिक सेल का। वैसे ही दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का जो होता है वो शेप एंड साइज में जो होता है बहुत ही वेरी करते हैं। द 4 बेसिक शेप्स, यहाँ पे 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया का। बैसिलस शेप होता है जो कि रॉड लाइक होता है, कोकस शेप जो स्पाइरकल होता है, विब्रियो शेप जो कि कॉमा शेप होता है एंड स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप का होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो क्या होते हैं, फंडामेंटली सिमिलर होता है। इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। प्रोकैरियोट का जो होता है कि शेप एंड फंक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी जो होता है ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना प्रोकैरियोट का, वो फंडामेंटली सिमिलर्स होते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑल प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है फिलिंग द सेल, जो कि क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। देयर आर अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स का यहाँ पे जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली नेकेड होता है, नॉट इन्वेलप्ड आर इन्वेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है और वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, जेनोमिक डीएनए के अलावा, इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, जेनोमिक डीएनए जिसको क्या बोलते हैं सिंगल क्रोमोजोम या फिर सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरियल सेल हैव अ सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। जेनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया सेल के पास जो होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया सेल के पास एक बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जेनोमिक डीएनए के अलावा। दिस स्मॉल जो डीएनए होता है कॉल्ड इज प्लाज्मिड, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि हम आगे चल के बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे 12th क्लासेस में। द प्लाज्मिड कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, वो कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर रखता है टू सच बैक्टीरिया के अंदर,
वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड का एक कैरेक्टर ये भी होता है कि वो एंटीबायोटिक्स के लिए क्या रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फोरेजन डीएनए। आप 12th क्लासेस में जब जाएंगे तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड डीएनए है, वो क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना फोरेजन डीएनए का, उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, फोरेजन डीएनए को भेजना। ये सब आप 12th में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या था, न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर था ये साइज वाला जो है, और टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। तो वहाँ पे एक लाइन था ना कि जो यूकैरियोटिक का जो होता है प्रोकैरियोटिक का साइज होता है वो यूकैरियोटिक से स्मॉलर होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 10 टाइम्स स्मॉलर है। प्रोकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक से 10 टाइम स्मॉलर है, एंड प्रोकैरियोट जो होता है रैपिडली मल्टीप्लाई होता है देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। अब वायरस का यहाँ पे साइज देख सकते हैं 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ जो होता है वो क्या होता है 0.1 माइक्रोमीटर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे नो ऑर्गेनिल्स लाइक द वन इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गेनिल्स लाइक वन इन द यूकैरियोटिक आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। ऐसा कोई ऑर्गेनिल्स नहीं है जो कि यूकैरियोट्स में जो होता है पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है एंड प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन ऑर्गेनिल्स भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स के बाद जो होता है कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है इंक्लूजन बॉडी होता है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर अ स्पेशलाइज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम्स। यहाँ पे एक स्पेशलाइज जो होता है डिफरेंशियल फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको मीजोजोम्स बोलते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो मीजोजोम्स होता है ना, मीजोजोम्स जो होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी का जो होता है इनफोल्डिंग होके क्या बनाता है, ये हमारा मीजोजोम्स होता है। तो ऐसे ही होता है। अब है सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोट का सेल इनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन को समझते हैं। मस्ट प्रोकैरियोट, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं कि पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल को देखें तो हैव अ केमिकली कम्प्लेक्स सेल इनवेलप। इनके पास क्या होता है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप्स होते हैं। सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो सेल इनवेलप होता है ना कि वो टाइटली बाउंडेड होता है, टाइटली बाउंडेड, और वो कितने लेयर से बन रहे होते हैं 3 लेयर स्ट्रक्चर से बन रहे होते हैं। डेट इज आउटर मोस्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं जो कि फॉलोड होते हैं सेल वॉल से, एंड उसके बाद हमारा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं आउटर क्या हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसके जस्ट नीचे आपका सेल वॉल हो गया, एंड उसके नीचे आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये तीनों जो होते हैं वो टाइटली बाउंड जो होता है ये कम्प्लेक्स बना के ये कम्प्लेक्स सेल इनवेलप फॉर्म कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स का। अब यहाँ पे आता है कि ऑल थ्रू ईच लेयर ऑफ इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। जो ईच लेयर ऑफ सेल इनवेलप का हर एक लेयर होता है ना, अलग अलग लेयर होता है, वो क्या होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और तीनों जब मिलते हैं ना टुगेदर, ये तीनों मिलके टुगेदर जो होता है ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इनवेलप। सेल इनवेलप की डिफरेंस पे जो होता है, डिफरेंस सेल इनवेलप जो होता है डिफरेंस पे बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है, एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद दे रेस्पॉन्ड जो होता है स्टेनिंग प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ ग्राम वेज। तो बैक्टीरिया को जो होता है 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। किस किस बेसिस पे, एक तो बेसिस माना जाता है कि डिफरेंट ऑफ सेल इनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया जाता है, एंड दूसरा बेसिस होता है ये होता है कि आप वो ग्राम वीज के अकॉर्डिंग जो होता है कैसे स्टेन रेस्पॉन्स कर रहा है उस पर क्लासिफाइड किया जाता है। दोज टेक अप द ग्राम स्टेन
जो कि ग्राम स्टेन को टेक करता है ना, ग्राम स्टेन को टेक कर लेता है, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। एंड दो जो होता है वो ग्राम स्टेन को टेक नहीं करता है, उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। सेकेंड बेसिस था सेल इनवेलप के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड करना। तो ग्लाइकोकैलक्स जो होता है वो डिफरेंट इन कंपोजिशन में डिफरेंट होता है एंड थिकनेस में। अब बताया है इट कुड बी लूज शीथ। ग्लाइकोकैलक्स जो होता है वो लूज शीथ हो सकता है, कॉल्ड स्लाइम लेयर, उसको क्या बोल सकता है, स्लाइम लेयर। वाइल अदर में भी थिक हो सकता है एंड टफ हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो ये जो हमारा ग्लाइकोकैलक्स है वो लूज हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम। जैसे कि इसे देखते हैं, ग्लाइकोकैलक्स जो होता है वो क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम बोलते हैं। एंड उसके बाद थिक एंड टफ हो सकता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं। अब बताए जो स्लाइम होता है ना वो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग। जैसे कि आप स्लाइम भी देखे होंगे, वो क्या करता है, मॉइस्चर को होता है ना होल्ड करके रखता है, तो ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया को ड्राइंग से बचाता है। एंड थिक एंड टफ कैप्सूल होता है ना ग्लाइकोकैलक्स, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ग्लाइकोकैलक्स ये हो गया। उसके बाद आता है द सेल वॉल determine the shape of the cell and provide strong structural support to the prevent bacterium from bursting and collapsing। जैसे ग्लाइकोकैलक्स का तो आप तो फंक्शन जान लिए। एंड जो सेल वॉल होता है ना वो क्या होता है कि डिटरमाइन द शेप, जो सेल का शेप जो होता है ना वो कौन प्रोवाइड कराता है, सेल डिटरमाइन करता है। एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल कर रहा है। एंड बैक्टीरिया को जो होता है ना ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचा रहा है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है। एंड इंटरेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड, अंदर क्या चीज़ें आएगा, क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या चीज़ें की नीड्स है, वो कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो सेलेक्टेड चीज़ें को ही अंदर आने देता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं। एंड सेकेंड इज इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू डेट ऑफ यूकैरियोटिक। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जैसे प्रोकैरियोट्स में है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स के भी अंदर होता है। द स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम्स। एक प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि मीजोजोम्स होता है, विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना उसी के एक्सटेंशन से बनता है इनटू द सेल। दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म फ्रॉम फॉर्म ऑफ वेसाइकल। ये एक्सटेंशन होता है ना वो तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो वो वेसाइकल्स फॉर्म में हो सकता है, या तो टिब्यूल्स फॉर्म में हो सकता है, या तो लैमेली फॉर्म में हो सकता है। तो इसे देखते हैं, जैसे कि आउटर हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा सेल वॉल हो गया। एंड ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन की जो होता है इनवर्ड एक्सटेंशन से ये हमारा क्या बन रहा है, मीजोजोम्स बन रहा है। सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड एक्सटेंशन से हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा मीजोजोम्स बन रहा है। और ये जो होता है ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म में है, ये वेसाइकल्स फॉर्म में है, एंड ये हमारा लेमेली फॉर्म में है। ठीक है, अब आता है दे हेल्प्स इन द वॉल। ये जो होता है ना ये तीनों जो है ये मीजोजोम्स का ही फॉर्म है। तो ये किस चीज़ में हेल्प्स करते हैं, तो ये होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन। ये पहला जो होता है दे हेल्प्स इन, पहला होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेशन होने में हेल्प करते हैं। डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं टू द डॉटर सेल। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये जो होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसे एक ध्यान रखें या फिर कहीं नोट कर ले, यहाँ पे ऊपर नोट डाल के नोट कर सकते हैं मीजोजोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन, या फिर मीजोजोम्स का पूरे फंक्शन ही यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है दे ऑल्सो जो होता है हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे सरफेस एरिया ही तो इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो इंजाइमेटिक कंटेंट एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, उसके पास एक अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटोफोर बोल रहे होते हैं, जो कि कंटेन पिगमेंट्स। वो क्या होता है, पिगमेंट्स कंटेन करता है। ये भी जो होता है इनवर्ड एक्सटेंशन से बनता है सेल मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे कंटेन कर रहे होते हैं, जैसे ये सारे पिगमेंट्स हो गए, ये सारे पिगमेंट्स यहाँ पे
प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, हेल्प इन, इसको हेल्प करता है फोटोसिंथेटिस में, फोटोसिंथेटिक में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उनके पास एक अनदर जो होता है सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है, जो कि क्या होता है, क्रोमेटोफोर होते हैं। अब यहाँ पे आ गया, बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल होता है या तो वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर अब मोटाइल होगा, इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। अगर वो मोटाइल होगा तो उसके पास जो होता है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा सेल वॉल से, कॉल्ड फ्लैजिला। अगर मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिला होगा। बैक्टीरिया शो अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो जो होता है, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की अरेंजमेंट जो होती है ना बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, एक रेंज में वेरी करती है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। पहला होता है फिलामेंट होता है, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद हुक होता है, जो कि क्या करता है, 2 पार्ट्स को जोड़ता होता है। और एक होता है हमारा बेसल बॉडी। हुक जो होता है वो कनेक्ट करता है बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को। ठीक, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्रियाई ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्रियाई जो होता है वो भी क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है मतलब बैक्टीरिया का, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। लेकिन ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं। मोटिलिटी में एक ओनली जो होता है रोल प्ले करता है वो क्या होता है, फ्लैजिला। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पिलाई एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जो कि पिलिन प्रोटीन होता है। यहाँ पे नोटेड नहीं है तो आप उसे ध्यान भी नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा इसके नाम से आता है तो आपको ध्यान तो आ ही जाएगा कि पिलिन प्रोटीन से बना होता है। फिम्ब्रियाई आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। फिम्ब्रियाई जो होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जो ब्रश होते हैं ना, जैसे कि ये हमारा ब्रश हो गया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो होता है ना स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है, तो ये फिम्ब्रियाई होता है। जो कि जो होता है ना पेड़ की जड़ें जैसे होती है ना, वैसे ही फिम्ब्रियाई हो गया, जो कि क्या करता है, फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल। इट हेल्प्स इट इन सम बैक्टीरिया दे ऑल्सो नोन हेल्प्स जो होता है अटैच टू द बैक्टीरिया टू द रॉक स्ट्रीम एंड टू द हॉस्ट टिश्यू। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जैसे कि पेड़ की जड़ें जैसे होती है ना, जैसे वीट हो गया, वो वीट की जड़ें कैसी होती है, ऐसे 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 होती है, वो फिम्ब्रियाई लाइक होती है ना, तो वो क्या करती है, वो अटैच करने में हेल्प करती है। तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी। अब यहाँ पे आता है इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है ऑफ सेल। दे आर अबाउट, जो होता है राइबोसोम की साइज जो होती है वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होती है। ये आप इसे नोट कर ले। एंड इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है राइबोसोम जो होता है 2 सब यूनिट, कौन कौन से सब यूनिट से बना होता है, 50S एंड 30S से बना होता है यूनिट, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जो कि टुगेदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है 70S राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो कि कौन सा होता है 70S, जो कि 2 सब यूनिट से बना होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो क्या होता है 70S होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट 50S एंड 30S से बना होता है, एंड यूकैरियोटिक 60S एंड 40S। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑड 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 एंड इवन इवन इवन। ठीक है, तो 70S जो होता है वो ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो ऑड 70S जो होता है 50 एंड 30 से बना होता है, एंड 80S जो होता है 60 एंड 40 से बना होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होता है वो साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA। कुछ राइबोसोम्स, बहुत सारे ऐसे सेवरल राइबोसोम्स जो होता है वो सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। जैसे कि सेवरल राइबोसोम, ऐसे राइबोसोम जो होते हैं ना वो क्या होता है अटैच हो जाते हैं। ये राइबोसोम अटैच होगा है सिंगल mRNA से, जिसको क्या बोल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीसोम बोलते हैं, या फिर इसी को पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट टू mRNA इनटू प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है ना, पॉलीसोम का राइबोसोम होता है वो क्या करता है mRNA को किस में ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। ठीक है,
अब आता है यहाँ पे ये है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है इंक्लूजन बॉडी जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडी। एंड फॉर्म ऑफ इन द जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का स्टोर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि किस फॉर्म में होता है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये जो होता है ना इंक्लूजन बॉडी, वो कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन लेस होता है। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब सेल हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जैसे इंक्लूजन बॉडी ऐसे फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब बताइए एग्जाम्पल जो होता है इन कितने जैसे किस किस फॉर्म में इंक्लूजन बॉडी, जैसे यहाँ पे हो गया इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। गैस वैक्यूल जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सारे जो होते हैं ये आप याद रखें। गैस वैक्यूल जो होता है वो फाउंड होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आज हमें प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को समझा। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन जो होता है ना, ये जो होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे ये याद रखें कि जो प्रोकैरियोट्स होता है ना, वहाँ पे क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोइड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड राइबोसोम जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, वो कौन सा होता है? 70S। एंड न्यूक्लियर इनवेलप वहाँ पे क्या हो रहे हैं? एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने नीट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने नीट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिशन नीट विथ पूजस को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर पॉसिबल होता है तो मैं शॉर्ट वीडियो जो होता है एनिमेशन के थ्रू अपलोड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।